हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डेली के 40 क्वेश्चंस। ओके। इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें सारे राइटर्स इंक्लूड हैं। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है, चाहे वो इमारत टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर और कोई, ये सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चंस। देखिए, रेस्टोरेशन पीरियड वाज नोन एज द नेम एज ऑफ। जो रेस्टोरेशन पीरियड होता है वो जाना जाता है किस एज को? सटायर को, या फिर पैगनिज्म को, या फिर क्लासिज्म को, या फिर प्यूरिटनिज्म को। तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है किसको? सटायर को, रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज़ फेमस फॉर रिप्रेजेंटिंग लंदन इन हिज नॉवेल्स? Who is famous for representing London in his novel? अपनी नॉवेल्स में जो लंदन को फेमस रिप्रेजेंट किया है वो किसने किया है? थैकरे ने, हार्डी ने, डिकेंस ने, विलियम स्कॉट ने। तो फ्रेंड्स, किसने किया है? डिकेंस ने किया है अपनी नॉवेल्स में लंदन को फेमस। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज पब्लिश्ड इन। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कब पब्लिश किया गया था? 1816 में, या फिर 1857 से 8 में, या फिर 1852 से 53 में। तो ये फ्रेंड कब पब्लिश किया गया था? 1860 से 61 में। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेन अयर वाज रिटन बाय। जेन अयर किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? सी डिकेंस के द्वारा, या फिर जॉर्ज इलियट, या फिर सी ब्रॉन्टी के द्वारा, या फिर जेन ऑस्टन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये लिखा गया है सी ब्रॉन्टी के द्वारा। किसके द्वारा? सी ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया है। सो राइट ऑप्शन बन जाता है आपका सी। हु वाज ए नॉन एस्थेट? एस्थेट एस्थेट के नाम से किसे जाना जाता है? जॉन रस्किन को, रुशेल को, हक्सले को, या फिर जेएस मिल को। तो फ्रेंड्स, जाना जाता है किसको? हक्सले को जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, इन मेमोरियम इज। इन मेमोरियम है, एन ओड है, एन एलजी है, सेनेट है, या फिर नाइदर। तो फ्रेंड्स, ये है इन मेमोरियम क्या? एन एलजी है। क्या है फ्रेंड? एलजी। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। टेनीशन वाज। टेनीसन थे, क्या थे? रोमांटिक पोएट थे, कि विक्टोरियन पोएट थे, कि प्री रिफ्लेक्ट थे, या फिर एन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि टेनीशन आपके विक्टोरियन पोएट में से कहे जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हु इज़ द मोस्ट इलस्ट्रियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? ओके, यूटिलिटेरियनिज्म। सो किसे कहा जाता है? रुस्किन को, रुशेल को, हक्सले को, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है किसको? रुस्किन को कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ए डोमिनेंट थीम इन हार्डीज नॉवेल। हार्डीज नॉवेल में डोमिनेंट थीम किसकी थी? किसकी मानी गई है? नेचुरलिज्म की, रोमांटिसिज्म की, फैटलिज्म की, या फिर क्लासिज्म की। फ्रेंड, किसकी मानी गई है? मानी गई है आपकी फैटलिज्म की। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। द रिक्लूज वाज रिटन बाय। द रिक्लूज किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कि कॉलेज, विलियम ब्लैक्स, या फिर सऊदी। तो बन जाता है फ्रेंड्स किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। क्या? द रिक्लूज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। डोरोथी वाज द गिफ्टेड सिस्टर ऑफ। गिफ्टेड सिस्टर डोरोथी मानी जाती है। किसने माना है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, सैली ने, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर कॉलेज ने। तो किसने माना है फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ ने माना है, क्योंकि उनकी सिस्टर का नाम था डोरोथी, और उन्होंने अपनी सिस्टर को गिफ्टेड सिस्टर के रूप में माना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
द फ्रैंकेस्टाइन इज ए नॉवेल बाय, द फ्रैंकेस्टाइन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम स्कॉट लेविस या फिर मिसेस सैली या फिर इफ नन ऑफ दिस देन बाय होम। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? मिसेस सैली के द्वारा। किसके द्वारा? मिसेस सैली के द्वारा लिखा गया है। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। एन एलिमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल इन प्रेजेंट इन द पोएट्री ऑफ। सुपर नेचुरल के जो एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट पोइट्री में किसके द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं? वर्ड्सवर्थ द्वारा, कॉलरिज के द्वारा, ब्राउनिंग या फिर बायरन। तो प्रेजेंट किए गए हैं किसके द्वारा? कॉलरिज के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, डॉन जॉन इज ए आयरोनिक, हाँ, रिपेलिका ऑफ वेरी सब्जेक्ट ऑफ। चाइल्ड हारोल्ड, क्वीन मैप या फिर प्रोमोथियस या फिर द रिक्लूस। ये किसके द्वारा आयरोनिक रिपेल कर दी गई है? चाइल्ड हारोल्ड द्वारा। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द राइम ऑफ एंशियंट मॉर्निंग वार रिटन बाय। द राइम ऑफ एंशियंट मॉर्निंग किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम स्कॉट के द्वारा या फिर कॉलरिज या फिर शैली या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है? द राइम ऑफ एंशियंट मॉर्निंग ये लिखा गया है कॉलरिज के द्वारा। ये इनकी क्या थी? पोएम थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, एडोनिस, प्रोमोथियस एंड द ट्रिम्प ऑफ लाइफ आर सम ऑफ ब्यूटी पोएम्स। मतलब ये ब्यूटी पोएम्स थे, इस किसके द्वारा लिखी गई हैं? एडोनिस, प्रोमोथियस, ट्रिम्प ऑफ लाइफ, विलियम ब्लैक, बायरन, शैली या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, ये सब लिखी गई हैं किसके द्वारा? शैली के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द क्रॉन ऑफ वाइल्ड ओलिव इज रिटन बाय रुश्किन, जेस मिल, सी लैम्ब या फिर रुसेल। तो ये फ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन के द्वारा लिखा गया है। क्या? द क्रॉन ऑफ वाइल्ड ओलिव। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मिस्टर रोचेस्टर इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ। मिस्टर रोचेस्टर एक मेजर कैरेक्टर हैं किस वर्क में? सिलास वार्नर में, जेन अय्यर में, जूलियन एब्सक्यूर में या फिर एडम बेड में। तो ये है किसमें? जेन अय्यर में। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, इन विच नॉवेल ऑफ हार्डी, मतलब कि जो हार्डी के कौन सा नॉवेल था जो हाई सोप, फ्लिंट, कॉम्बैस एंड स्टोन हैंग यूज्ड इन बैकड्रॉप। ठीक है, बैकड्रॉप के रूप में यूज़ किए गए हैं। पेयर ऑफ ब्लू आइज में, जूड एंड ऑब्सक्यूर में, रिटर्न ऑफ द नेटिव में या फिर नन ऑफ दिस में। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या? इसका है नन ऑफ दिस। और ये किसका है? टेस ऑफ द अर्बेरविल्स का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द वॉदरिंग हाइट्स इज फेमस नॉवेल्स रिटन बाय। द वॉदरिंग हाइट्स एक फेमस नॉवेल है जो किसके द्वारा लिखा गया है? सी ब्रॉन्टी के द्वारा, हार्डी के द्वारा, एमिली ब्रॉन्टी के द्वारा या फिर जेन ऑस्टन के द्वारा। फ्रेंड्स ये लिखा गया है एमिली ब्रॉन्टी के द्वारा। ओके, राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अब हम 20 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही क्लास बनाई गई है। ओके, सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही क्लास है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर आती है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हु हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन? शेक्सपियर, ड्राइडन, एरिस्टोटल या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसने डिफाइन किया है? एरिस्टोटल ने। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। इन शेक्सपियर कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, हुज कमेंट दिस। ये क्यों कमेंट किसने कहे हैं? बार्डले ने, डॉक्टर जॉनसन ने, निकोल ने या फिर नन ऑफ दिस ने। ये तो फ्रेंड्स ये कहे हैं बार्डले ने, ये कमेंट्स कहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए पोएट इज ए मैन ऑफ स्पीकिंग टू मैन सेज। किसके लिए कहे गए हैं? पोप, रॉबर्ट फ्रस्ट या फिर वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहे हैं किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ। सो राइट ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हारमोइन इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर इन। शेक्सपियर का कौन सा सब प्ले है जिसमें मतलब कि हारमोइन हीरोइन के रूप में कैरेक्टर्स हैं? विंटर्स टेल, टेमिंग्स ड्यू या फिर टेम्पेस्ट
या फिर फ्रेंड्स नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये किस में है, विंटर्स टेल में। किस में है फ्रेंड्स, विंटर्स टेल में। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। जायर इज ए फेवरेट सिंबल विद, जायर एक फेवरेट सिंबल है किसका, टी एस इलियट का, ईट्स का, या फिर इमैली डिकिंसन का, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये है डब्ल्यू बी ईट्स का। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज लेबल्ड एज मिस एंथ्रोपिस्ट, हु इज लेबल्ड एज मिथ एंथ्रोपिस्ट, जेन अस्टन है कि हार्डी है कि स्विफ्ट है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है फ्रेंड कौन, स्विफ्ट। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रुसेल के द्वारा, कार्लिली के द्वारा, टी एस इलियट के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स ये लिखा गया किसके द्वारा, टी एस इलियट के द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नथिंग मोर रियल देन नथिंग आर द वर्ड्स ऑफ, ये किसके द्वारा वर्ड्स कहे गए हैं, हारोल्ड पिंटर के द्वारा, बैकेट के द्वारा, शाह के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहे गए हैं फ्रेंड किसके द्वारा, बैकेट के द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। दीज लाइन्स फ्रॉम, ये लाइन किससे ली गई हैं, द रोड नॉट टेकन से, फायर एंड आइस से, विर्चेस से, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स आपको पता है ये लाइनें ली गई हैं किससे, विर्चेस से। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लिपिस लॉजली इज ए पोएम रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये पोएम, होपकिंस के द्वारा, डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा, लार्किन के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये ली गई हैं डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द प्ले हैज़ एन एपिलॉग, कौन सा सा प्ले है जिसमें एपिलॉग यूज़ किया गया है, मैन एंड सुपरमैन, डेविल्स डिस्पेल, पैगमिलियन, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स डेविल डिस्पेल में एपिलॉग को यूज़ किया गया है। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आई केयर फॉर लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी एंड यू आर ए पार्ट ऑफ इट, हुज वर्ड्स आर दिस। ये वर्ड्स किससे लिए गए हैं, डू लिटिल से, हॉजिन्स से, या फिर पिकेरिन से, या फिर नन ऑफ दिस से। फ्रेंड्स ये लिए गए हैं किससे, ह्यूजिन्स से। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ईट्स वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, ईट्स को नोबल प्राइज के लिए अवार्ड दिया गया था कब, 1927 में, 1832 में, 1924 में, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसमें नन ऑफ दिस होगा क्योंकि उनको दिया गया था 1948 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हुज वर्क इज कॉल्ड मॉक यूटोपिया, मॉक यूटोपिया नाम से किस वर्क को बुलाया जाता है, स्विफ्ट्स के वर्क को, या फिर सर थॉमसन मोर को, या फिर वर्ड्सवर्थ के, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बुलाया जाता है स्विफ्ट्स के वर्क को, मॉक यूटोपिया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश्ड बाय एलियट इन, द वेस्ट लैंड पब्लिश की गई थी एलियट के द्वारा कब, 1922, 1923, या फिर 1932। तो फ्रेंड्स ये पब्लिश की गई थी 1922 में। ओके, 1922 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, टी एस इलियट एंड जॉर्ज इलियट वर, ये क्या थे, ब्रदर्स थे, फादर एंड सन थे, नॉवलिस्ट थे, या फिर नन ऑफ दिस थे। तो फ्रेंड ये थे नन ऑफ दिस, क्योंकि टी एस इलियट एंड जॉर्ज इलियट ये अलग अलग थे, पोएट थे। ठीक है। फेमिनाइन एंडिंग इन, फेमिनाइन एंडिंग होता है नॉवेल में, या फिर पोयम में, या फिर मैट्रिकल डिवाइस में, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये होता है मैट्रिकल डिवाइस में। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। परसोना इज, परसोना है एक्टर इन द प्ले में, या फिर प्ले में कोई एक्टर है, या फिर ए प्लूरल ऑफ पर्सन है, या फिर ए प्रोजेक्शन ऑफ द पोएट इनटू अनदर पर्सन में है। तो ये है फ्रेंड्स क्या, एन एक्टर इन ए प्ले, प्ले में कोई क्या है, एक्टर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए विंटर्स टेल बाय शेक्सपियर इज ए, शेक्सपियर द्वारा विंटर्स टेल क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉगी है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड क्या है, कॉमेडी है। ओके, प्रीफेस टू शेक्सपियर इज रिटन बाय, प्रीफेस टू शेक्सपियर इज रिटन बाय क्या है, बार्डले द्वारा लिखा गया है, ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, या फिर नन ऑफ दिस।
तो ये लिखा गया है फ्रेंड किसके द्वारा, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें फ्रेंड्स। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लिया करें, 1 से 2 बार पढ़ लिया करें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एकदम रट जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो पाए। ओके, क्योंकि एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों की ही क्लास करवाई जाती हैं। ओके, तो दोनों ही क्लास आप यहाँ से ले सकते हैं। जनरल के पेपर का भी जो हम ग्रामर करवाते हैं वहीं से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को और करेंगे। थैंक यू सो मच।